जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं कंपटीशन का और वहाँ पे जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, सारे के सारे आपके क्या ए से लेके जेड तक के तो सभी अल्फ़ाबेट्स के सीरीज याद कर लेते हैं। और जिन बच्चों को याद नहीं हुआ है आप वो मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे इनको आप इजिली याद कर सकते हैं। तो ये काम तो सब कर लेते हैं। लाइक हमारे पास अगर 100 बच्चे आए हैं एग्जाम देने के लिए, अगर 100 स्टूडेंट्स आए हैं तो 80 बच्चों ने तो ये लर्न कर रखा है, राइट। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी आपको सेलेक्ट करने के मूड से एग्जाम नहीं ले रहा है। वो उसका जो माइंड सेट है वो क्या है कि आपको कैसे भी रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि उसने बहुत ही थोड़े से सीट के लिए बहुत सारे फॉर्म भरवा रखे हैं। तो उसका जो मकसद है एग्जाम लेने का वो क्या है, रिजेक्शन का, ना कि सिलेक्शन का है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि ए से लेके जेड तक के सभी अल्फाबेट्स के नंबर्स को सीक्वेंस वाइज याद कर लिया होगा, राइट। लेकिन अब एग्जामिनर को अगर यहाँ पे आपको रिजेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, उसने दिमाग ये लगाया कि चलो ठीक है, बच्चों ने ए से लेके जेड तक के सारे सीरीज याद कर लिए हैं, तो अब वो क्या करेगा कि चलो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इस सीरीज को ही रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, अब उसने जेड को कह दिया नंबर 1, Z का नंबर दे दिया है नंबर 1 और साथ में ही A को क्या कर दिया है 26। इस अकॉर्डिंगली A हमारा क्या कौन सा नंबर पे आ गया 26, यानी हम Z से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और A तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या प्रॉब्लम आ गई, बच्चे सोचते हैं कि अब हमें एक और सीरीज याद करनी पड़ेगी, मतलब कि 26 लेटर के वहां से याद किया, अब 26 लेटर के हम पीछे से याद करेंगे, यानी टोटल 52 अल्फाबेट्स की सीरीज याद करेंगे। तो नहीं बच्चों, मैं आपको कहूंगी ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने जो पहली सीरीज याद की थी उसी के आपकी हेल्प से ये सीरीज भी आपको, रिवर्स वाली सीरीज भी आपको याद हो जाएगी। बस करना क्या, आपको छोटी सी बातें यहाँ पर समझनी है, वो क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लाइक हमने क्या कहा कि जब ए से लेके जेड तक सीरीज चल रही थी तो ए हमारा क्या था नंबर 1 और जेड हमारा क्या था नंबर 26। जेड का नंबर क्या था 26। लेकिन जब सीरीज को रिवर्स किया गया तो हमारा जेड क्या हो गया नंबर 1 और उस हिसाब से ए क्या हो गया 26। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन इस बात पे ये है कि यहाँ पे सर्टेन अल्फाबेट्स के पेयर्स हैं जो कि एक दूसरे से अपने नंबर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने नंबर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे, चलिए देखते हैं, समझ लेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो मैंने क्या, पेयर्स है। पेयर्स क्या है, मतलब कि हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अगर ये दो दो के पेयर्स में डिवाइडेड होते हैं तो हमारे पास ऐसे कितने पेयर्स आएंगे, तो हम कहेंगे ऐसे हमारे पास 13 पेयर्स आएंगे, राइट। हमारे पास ऐसे 13 पेयर्स आएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि अपने एक दूसरे से नंबर अपने एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे, लाइक A B C D E F G H I J K एंड देन हमारा L एंड M। अब यहाँ M का नंबर क्या होता है 13। अब यहाँ से हम लोग रिवर्स चल देंगे, तो कैसे N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो राइट बच्चों, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि वो 13 पेयर्स कौन कौन से हैं जो आपस में एक दूसरे से अपने नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। तो वो ये सारे पेयर्स हैं, ये 13 पेयर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से अपने नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे कि इन पेयर्स को हम कैसे याद करें, राइट। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट, कि इन 13 पेयर्स को कैसे याद किया, क्योंकि हम लोग अब ऐसे एज इट याद करेंगे कि G का नंबर अपोजिट T है, E का अपोजिट V है, तो ये 2 दिन के लिए याद रहेगा, तीसरे दिन तो डेफिनेटली हम लोग भूल जाने वाले हैं। तो हम कैसे इसको उस टाइम तक के लिए याद करके रखें जब तक कि हमें एग्जाम देना है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि क्यों ना हम इनको उन वर्ड्स के थ्रू यूज किया जाए, याद किया जाए, जिनको हम बहुत ही कॉमनली यूज कर रहे हैं अपने आम बोलचाल में।
तो देखते हैं कैसे, चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इनकी ट्रिक को याद करने के लिए। तो चलिए क्या है स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक शॉप होता है, एक शॉप है जहां पे आपको A to Z आइटम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक ऐसा मर्चेंट शॉप है जहाँ पे A to Z आइटम्स मिलते हैं। ये बहुत कॉमनली हम लोग टर्म्स यूज करते हैं। अक्सर आपने शॉप के बाहर लिखा होगा, देखा होगा कि वहाँ पे क्या लिखा है कि A to Z आइटम्स अवेलेबल। तो यहाँ पे जब भी आप इस चीज को देखेंगे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि A और Z क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर्स के पेयर है। इसको अपोजिट पेयर्स भी कहते हैं और रिवर्स ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। तो जहां जिस शॉप में ये A to Z आइटम्स मिल रहे थे वहां पे एक बॉय जाता है, वहां पे एक बॉय जाता है। बॉय से आप याद रखिएगा कि अब बॉय में B and Y, जो इनकी स्पेलिंग में जो B and Y आता है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स है। ये साथ में आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, याद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस शॉप में एक बॉय जाता है और क्योंकि उस लड़के को बहुत भूख लगी होती है तो वो क्या करता है कि वहां पे एक क्रैक्स लेता है। क्रैक्स जो स्नैक है जो बच्चे लोग खाते हैं बहुत चाव से, तो वहां पे वो जाके वो परचेज करता है, क्या, क्रैक्स। अब आप आज के बाद आप लोग अगर क्रैक्स खाइएगा तो ये खा के खाली पैकेट फेंक नहीं देना है, सामने ये भी ध्यान देना है कि क्रैक्स में C and X हमारा जो है वो क्या है, अपोजिट पेयर्स हैं। क्या है, अपोजिट पेयर्स हैं। तो जब वो स्नैक्स खाता है, क्रैक्स खाता है, तो उसको लगती है प्यास, उसको सोचता है कि कुछ पी भी लिया जाए, तो पीने के लिए क्या करता है कि वो परचेज करता है, क्या, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू में जो ड्यू वर्ड है, माउंटेन ड्यू में जो ड्यू वर्ड है, यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। D and W भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। D and W एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसने खा लिया, उसने पी लिया। तो ये काम वो कब करता है, यानी अक्सर इस तरह का काम वो कब करता है, इवनिंग या इवनली। इवनिंग है, इवनली है, आप कोई भी टर्म्स यहाँ पे इसके लिए यूज कर सकते हैं। जहां पे भी E और V आता है तो आपको ध्यान रखना है कि E और V एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स है। अब जब वो यहाँ पे खा पी लेता है तो उसका पेट हो जाता है फुल। तो फुल याद करिए, F और U, या फिर फन, उसको होता है फन। तो F और U यहां से आप ये टर्म्स ले सकते हैं जिससे कि आप इन वर्ड्स के अपोजिट्स याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या करता है, फिर वो जाता है कहां पे, फिर जाता है GT रोड पे। GNT के लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं, GT रोड। तो अब जब GT रोड को आप लोग कभी भी सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, G और T एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स भी हैं, ये बात भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। तो वो GT रोड पे जाता है, वहां पे वेट करता है अपने ऑटो के लिए ताकि वो अपने घर जा सके। तो वहां पे जब उसको ऑटो मिलती है और वो घर जाता है तो क्या करता है, मोबाइल निकालता है, ईयरफोन लगाता है और अपने कान में किसके गाने सुनता है, यहाँ पे वो गाने सुनते हुए जाता है, किसके, हनी सिंह के। यो यो हनी सिंह, राइट। तो आज के बाद जब भी आप हनी सिंह के गाने सुनिएगा तो खाली यो यो मत करिएगा, साथ में ये भी याद कर लीजिएगा क्या कि H और S हनी सिंह के जो स्पेलिंग में आते हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट पेयर भी हैं। बीच में रास्ते में उसके जब ऑटो में बैठ के वो जा रहा होता है अपने घर के लिए, तो बीच रास्ते में उसके सामने पड़ता है क्या, एक इंडियन रेलवे। क्या पड़ता है, इंडियन रेलवे, राइट। यहां से आप याद करेंगे कि इंडियन रेलवे में I एंड R क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट्स है। देन वो देखता है कि उस ट्रैक, वहां पे इंडियन रेलवे चलता है, जब वहां पे रेलवे स्टेशन दिखता है उसको, तो ट्रैक पे कुछ लोग बैठे होते हैं और वो कार्ड्स खेल रहे होते हैं और साथ में वो लोग झगड़ रहे होते हैं, किस पे, जैक एंड क्वीन पे। किस पे लड़ाई कर रहे होते हैं, जैक एंड क्वीन पे, राइट। यहां से आप याद करेंगे कि जैक और क्यू, J एंड Q क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। देन
यहाँ पे क्या आप केपी के लिए क्या याद कर सकते हैं, केपी के लिए आप कानपुर याद कर सकते हैं। वो देखता है क्या, वहां से ट्रेन गुजरती है जो कि किसके लिए होती है, कानपुर के लिए। कहाँ के लिए होती है, कानपुर के लिए। तो जब भी आप यहाँ सुनेंगे कानपुर, तो वहां पे जो के आता है, टी आता है, इनके स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा कि वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखते हैं कि वहां से गुजरती है कौन सी ट्रेन, कानपुर के लिए। और वहां उसी ट्रेन में कुछ सोल्जर्स बैठे होते हैं जो कि शायद से जा रहे होते हैं कहाँ के लिए, LOC बॉर्डर के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो आप यहां से याद कर सकते हैं क्या, LOC। तो LOC से जब भी आप याद करेंगे तो याद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, L और O एक दूसरे के अपोजिट्स है। साथ में आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, इसी के लिए एक वर्ड और याद कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा वर्ड है। अच्छा इन द सेंस लाइक यहाँ पे वर्ड दूसरा क्या दे सकते हैं, लव, राइट। ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं LO के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वर्ड के पेयर मिल जाते हैं, एक तो L और O मिल जाता है और साथ में E और V भी यहाँ पे पेयर मिल जाते हैं। तो एक ही वर्ड में हमें दो अल्फाबेट्स, चार अल्फाबेट्स की पेयरिंग क्या यहाँ पे मिल जाता है, राइट। और ये लास्ट वर्ड क्या है, MN मतलब मैन। तो मैन वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं कि M और N एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स है। तो देखा बच्चों, आपने कितने आसानी से इन 13 पेयर्स को आपने याद कर लिया इन वर्ड्स के हेल्प से। तो यहाँ पर अगर आप इन वर्ड्स के हेल्प से याद करोगे तो आप डेफिनेटली इसको आप लंबे समय तक याद रख पाओगे और आपको एफर्ट्स भी कम लगाने पड़ेंगे। तो इनको याद करिए क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो